बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी का जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने रिपोर्ट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी उस पर बात की थी। आई होप कि आपने उसको नोट कर लिया होगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि आपको फर्दर डिटेल्स जो हैं वो फर्दर नोटिफिकेशंस आते रहें। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट में जो सिचुएशन है वो लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट जो था वो मिस हो गया था कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं पेश कर सका था रिपोर्ट राइटिंग की। वो मैं पेश कर देता हूँ आपको मुख्तसर अल्फाज में। जैसे मिसाल के तौर पे हमने रमज़ान बाज़ार जो है उसका एक विज़िट रखा है। एडिटर को बताना है, हमने उसके नाम लिखनी है और अपना बताना है कि मैं एक शहरी हूँ और उसकी मेन बॉडी पे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप उसको बताते हैं कि सर मैंने जो है वो विज़िट किया है एक रमज़ान मार्केट का जुमे वाले दिन, और ये इस जगह पे थी और इस शहर में थी और ये इस मकसद के लिए लगाई गई थी। ये चीज़ें आप बताते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप उसमें अच्छी चीज़ें कौन सी देखते हैं, जो सस्ती चीज़ें देखते हैं, जो महंगी चीज़ें देखते हैं, लोगों की राय लेते हैं कि आपको रमज़ान बाज़ार से क्या बेनिफिट हो रहा है वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद आप चले जाते हैं अपनी जो कंक्लूजन्स की तरफ कि यहाँ पे ये चीज़ें थी और इनका ये सबब हो सकता है। फिर लास्ट पे आप अपने सजेशंस देते हैं कि अवाम का रश है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, जिन चीज़ों में मिलावट थी उसको भी निशानदेही की जानी चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतज़ाम में लोग ताकि अमन और पुरसकून से उसमें आ जा सकें। ये सजेशंस जो हैं तो ये कामयाब तजर्बा हो सकता है सस्ता रमज़ान बाज़ार के हवाले से। लोगों को जो मुस्तहिक़ हैं उनको वो फ़वाइद जो हैं वो हुकूमत की तरफ से मिल सकते हैं। अच्छा, ये आप उसके बाद सजेशन दे देते हैं और लास्ट पे आप अपना साइन करते हैं। अच्छा, आज के ये था एक रिपोर्ट का खाका प्रैक्टिकल। अब हम चलते हैं अपने इसके अंदर हमारे बीएससी के पेपर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऐसे राइटिंग का। ऐसे लिखना होता है आपने, ठीक है जी। और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड एसेस हैं जो मैं आपको लिए आज लेके आया हूँ, तो वो मैं आपसे इसके टॉपिक्स जो हैं मेन वो आपसे शेयर करूँगा। उसको प्रिपेयर कीजिएगा, ये तावीज़ है आपके लिए और इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपके जो यहाँ पे गले तक फ्रस्ट्रेशन आई हुई है, डिसअपॉइंटमेंट है अबाउट योर स्टडी, ये डाउन चली जाएगी, आई डू होप। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट जो हमारे ऐसे राइटिंग से बीएससी में, उसमें से मैंने आपके लिए जो 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेस जो हैं उनको प्रिपेयर कर लें आप। तो उसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास सबसे पहला ऐसे है। ऐसे के बारे में कहते हैं कि ये कम से कम 4 पेजेस पे, 4 साइड्स पे होना चाहिए, कोटेशंस होनी चाहिए इसके अंदर, इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, इसका फर्स्ट सेंटेंस पावरफुल होना चाहिए, लास्ट पे प्रॉपर आपने इसका जो कंक्लूजन है वो भी दिया हो और हैंड राइटिंग इंप्रेशन भी अच्छा हो। बहुत सी चीज़ें काउंट करती हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा स्मार्ट स्टूडेंट्स में स्मार्ट प्लानिंग, तो आप भी स्मार्ट प्लानिंग करें, हैंड राइटिंग बेहतर करें और इसकी प्रैक्टिस करें ऐसे राइटिंग्स की। मेरे पास सबसे पहला जो ऐसे है, आए उसकी तरफ चलते हैं। बीएससी के इनकमिंग एनुअल एग्जाम्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे राइटिंग्स है उसमें से सबसे पहला मेरे पास है माई एम इन लाइफ, मेरा ज़िंदगी में मकसद क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है बीएससी के इनकमिंग एनुअल पेपर्स में। सेकंड है मेरे पास फ़ीमेल एजुकेशन, ये भी हमारे माशरे की बड़ी ज़रूरत है, बड़ा बर्निंग टॉपिक है फ़ीमेल एजुकेशन के हवाले से। फिर हमारे पास है टेक्निकल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन, एजुकेशन के हवाले से काफ़ी टॉपिक हैं। टेक्निकल इंडस्ट्रियल एजुकेशन ये तीसरा था। नंबर 4 पे है ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया में बहुत से केमिकल्स के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रही है चीज़ों को, तो उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यानी दुनिया में ये जो हमारा कुर्रा है जिसमें हम रहते हैं इसमें हीट का लेवल बढ़ रहा है, जिस वजह से बहुत से मसाइल आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं वो इंसानों को बड़ी बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है ये। नंबर 4 इम्पोर्टेंट ऐसे है आपका। नंबर 5 में आप है सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स के मौजू पे अगर आप लिखने जाएं तो इसमें आप ऑब्वियसली बदउनवानी, करप्शन टॉप पे है और बहुत सी चीज़ें हैं, इलिटरेसी है, उसके बाद क्राइम रेट है हमारे सोसाइटी में, उसके बाद अडल्ट्रेशन है हमारे माशरे में, इनजस्टिस है और हमारे माशरे में कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा है, कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा है, लोग मनी माइंडेड हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स में एक्सट्रावागेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन मनीज, ये फजूल खर्ची शादियों में की जाती है। तो डायरी जहेज़ है, फीमेल एजुकेशन की कमी है और इसी तरह से जबकि हमारी पॉपुलेशन का मोर देन 50% फीमेल्स हैं बट वी हैव नॉट गिवन देम प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली एन एनवायरनमेंट इन विच दे
कैन वर्क शोल्डर टू शोल्डर विद अस, हमारे साथ काम कर सकें। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स के हवाले से मसाइल का ऐसे था। मेरे पास जो ऐसे इम्पोर्टेंट नंबर 6 है वो है करप्शन, जिस पे हमने अभी बात कर ली है। मेरे पास इम्पोर्टेंट नेक्स्ट ऐसे है साइंस के टॉपिक पे आपसे जो है ऐसे वो पूछा जाएगा। और उसके बाद आपके पास लास्ट नंबर 8 पे है मास मीडिया, जिसमें इंटरनेट भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, और उसके बाद आपका टीवी है, न्यूज़पेपर है, ये सब मास मीडिया में आते हैं। तो ये आपके टोटल मेरे पास 8 मॉडर्न एसेस हैं, सॉरी ऐसे राइटिंग्स हैं। इनको प्रिपेयर करें। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स या व्यूअर्स मेरे से मुझे फीडबैक देंगे, तो मैं उसके मुताबिक स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, मुझे वो व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे वो यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं चैनल पे, और अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं, ताकि आने वाले लेक्चर्स में बीएससी के ख़ास तौर पे जो सेगमेंट्स हमारे चल रहे हैं आजकल, उस पर फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एट द एंड मैं फिर यही कहूँगा, सब्सक्राइब माई चैनल। बीएससी के सेगमेंट्स चल रहे हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर हो रही हैं, जो आपके दुख का काफ़ी हद तक मदावा करेंगी, और आप पुरसकून तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। इसी महीने में बरकतों वाला महीना है, तो इसमें मेहनत करें। गॉड विल बी विद यू। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।